What is geothermal energy? Correct. What is geothermal energy? So actually you have studied about many types of energy. Solar energy, nuclear energy, tidal energy. Among them, now we have the question of what is geothermal? What is geothermal? So geothermal एनर्जी क्या है, ऊर्जा है क्या, है ना। ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और जानकारी का एक विषय है आपका जियोथर्मल। जियो THERMAL, जियोथर्मल। सो बाय जियो मीन्स क्या, द अर्थ, हमारी पृथ्वी। थर्मल मीन्स क्या, तापमान, टेम्परेचर, हीट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भू ताप ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। हमसे क्या कर सकते हैं, भूताप एनर्जी, ऊर्जा, यानी वैसी ऊर्जा, द एनर्जी दैट बिगेट फ्रॉम द अर्थ, बिगेट फ्रॉम द अर्थ। अब सुनिए ये है क्या, हमारी पृथ्वी जो आप जानते हैं डोमेन हमारा 3 है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। और जो हमारी कोर का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ द कोर इनसाइड द अर्थ इज अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द कोर इनसाइड द अर्थ। और उसमें क्या है ना, बहुत हमारे मैग्मा है, मोल्टन रॉक्स हैं, हमारे क्या हैं, बहुत सारे मोल्टन रॉक्स हैं। और दोज मोल्टन रॉक्स गेट हीटेड एंड राइजेस अप। और जो हमारा ऊपर से पानी गया इन द रेनी सीजन बाय द शिपिंग वाटर शिप्स ना इनसाइड द अर्थ, जो पानी का रिसाव हुआ वहां गया, और कुछ वहां भी पानी है, हमारे पृथ्वी में पानी है कि नहीं है। तो इन सबों जो गर्मी से जो है, जहां से क्रॉस करती है ना पानी, वहां से बहुत हाई अमाउंट में वे क्या करते हैं, वाष्प को ऊपर फेंकते हैं, भाप को, वेपर को ऊपर फेंकते हैं, और उसको निकाल करके जो हमारा वेपर है, जो हमारा भाप है, हम उसको निकाल करके हम उसे बिजली पैदा कर सकते हैं। हम उसे बिजली पैदा कर सकते हैं। टरबाइन पर वो प्रेशर करेगा हमारा बहुत ज्यादा भाप। हम अंदर में बोरिंग करते हैं ना, आप लोग घर में बोरिंग करते हैं ना, बोर, उससे हम लोग पानी को ना ड्रा करते हैं, और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर जब जाएंगे कोर के पास, वहां से हमें क्या आएगा, बहुत हाई अमाउंट में हमारा क्या मिलेगा, नहीं पानी तो मिलेगा, पानी भी आएगा, गर्म पानी भी आएगा, गर्म पानी भी आएगा, और भाप भी आएगा। और उस भाप से हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाएंगे और हमारी बिजली उत्पन्न हो जाएगी, या उसको हम डायरेक्टली अपने घर को गर्म करने में सहायता कर सकता है, हमको वो ले सकता है। ये हमारा क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। हाँ, ये अलग सी बात है, ये थोड़ा ज्यादा हमारा कॉस्टली है, हमारा क्या ये ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये हमारा एक आपके लिए ये मतलब ये रिन्यूएबल है। ये क्या है, रिन्यूएबल है। ये जो हमारा जियोथर्मल है ये रिन्यूएबल भी है। रिन्यूएबल के साथ साथ बिना किसी इसमें किसी प्रकार का हमें कोई दिक्कत हमारी सेहत पर, हमारे पर्यावरण में नहीं हो सकती है। ये मन क्या हो गया, जियोथर्मल एनर्जी। अगला सवाल बताइए आप लोग। The process of separating minerals from their अब कह रहा है कि जो हमारा मिनरल्स हैं, जो ओर्स से अयस्क से हम उसके जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे खनिज हैं, तो उनको हटाने की गर्म जुड़ी के द्वारा हीटिंग कर करके, गर्म कर करके जो हटाने का जो हमारा प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, लिख लीजिए, स्मेल्टिंग, SMELTING। This is called smelting. The process of the separation of minerals from ores by heating, this is called smelting. ठीक है, अगला बताइए आप लोग।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हड़प की नीति। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? हड़प की, आपके पास मार्कर नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, DOCTRINE, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये हड़प की नीति है। ये कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। उसने क्या कहा था? उसने एक ऐसा पॉलिसी ले आया, वो पॉलिसी क्या था कि इफ इंडियन रूलर डज नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल और लीगल आयर, आयर मीन्स क्या? उत्तराधिकारी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयर। आयर मीन्स क्या? उत्तराधिकारी। सो इफ द किंग डज नॉट हैव एनी लीगल आयर, इट मीन्स बायोलॉजिकल आयर, इट मीन्स उसका अपना बेटा मेल, मेल अगर नहीं है तो, उत्तराधिकारी नहीं है मेल, उसका बेटा नहीं है, सो इन दैट कंडीशन द पॉलिसी वाज दैट द किंगडम, द होल द प्रॉपर्टी ऑफ द किंगडम would be gone under the company, देख रेख, वह कंपनी का अपना संपत्ति हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कंपनी का अपना। जो हमारा अंग्रेज था कौन? लॉर्ड डलहौजी। क्या था वह? जनरल था वह। उसने लगा दिया कि नियम कि जिस राजा का अपना बेटा नहीं होगा, उसका अपना बेटा उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी राजा के बाद, राजा के मरने के बाद, राजा तक तो ठीक है, लेकिन राजा जब मर जाएगा तो उसको अगर अपना बेटा नहीं है राजगद्दी संभालने वाला, अब वह कहां चला जाएगा? कंपनी के हाथों में, यानी कि अंग्रेज हुकूमत के हाथों में चला जाएगा। और इस तरह से उन्होंने कई राज्यों पर, कई किंगडम को अपने हाथों में ले लिया। तो हमारा पहला है सतारा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, कहां है? सतारा। सतारा was the first kingdom where doctrine of lapse was applied। वहां पहला क्या हुआ? इंप्लीमेंट हुआ। क्या? हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। संबलपुर में भी हुआ, उदयपुर में भी हुआ, झांसी में तो आपने नाम सुना है, झांसी की रानी सुना है आपने? मर गई, लेकिन वो क्या थी? आपने पढ़ा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन लिखी है? झांसी कौन लिखी है? सुभद्रा कुमारी। उन्हें इतना ही है। तो ये जो है हमारा क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगर सब बोलिए आप लोग। करा यूएनओ, आप मार ये लाइए साफ करने के लिए। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जानते होंगे मेरे समझ से। 24 अक्टूबर 1945। हाँ या ना? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा देश, हमारा मतलब पूरा विश्व 1914 से 1918 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख लिया था, देख लिया था। और काफी जो है लोग हताहत हुए थे, जान माल की पूरी क्या हुई थी? बहुत ज्यादा जो है लॉस हुआ था। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मतलब शांति करा कि भारत वाज द मेन एम ऑफ यूएनओ। अब जो हमारे राष्ट्र के जितने भी, उन्होंने क्या किया? एक ऐसी संगठन बनाया जाए जिससे पूरे विश्व में क्या हो? शांति, है ना, आपसी प्रेम क्या हो? बना रहे। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगला बताइए। दास कैपिटल किसकी रचना है? ये तो जानते हैं, कार्ल मार्क्स। किसकी रचना है ये? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का। और बताइए आप लोग क्वेश्चन। What is the total area of the
Earth covers water and अब कह रहा है टोटल एरिया जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूधरा है, धरती है, इसका कितना प्रतिशत जल है और कितना क्षेत्र में हमारी धरती है, मतलब स्थल क्षेत्र है। तो हमारी धरती का कितना 71, लगभग 71 क्या है, वाटर बॉडीज है। ये क्या है हमारा, ये हमारा जलीय क्षेत्र है, लगभग अप्रॉक्स 71%। और जो हमारी ये हो गया, कितना हो गया इसका, है 29, लगभग ये हमारा क्या हो गया, धरातल है, हमारा स्थलीय भाग है हमारी पृथ्वी का पूरा लगभग। ऐसे तो 28 से हम लोग लेते मानिए आप, कितना मान लीजिए है ना, लगभग 28.8 वगैरह है, तो छोड़िए आप लोग इसको। 71 अप्रॉक्स हमारा क्या हो गया, वाटर बॉडी, और ये हमारा कितना हो गया, स्थल हो गया। अगला बताइए आप लोग। who was the kingdom where the policy of right of left applied first? हाँ, तो ये हमारा क्या था, सतारा, ये हमारा क्या था, सतारा। अगला बताइए। अब सवाल खत्म हो गया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और बाकी लाइक शेयर कमेंट आप लोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू।